नारद पुराण के अनुसार आदिकाल में हिरण्यकश्यप नामक एक घमंडी राजा हुआ करता था। उसे भगवान से यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु न तो इंसान के हाथों होगी और न ही जानवर के हाथों। उसे न तो दिन में और न ही कोई रात में मार सकता है। उसे न तो घर में और न ही बाहर मृत्यु प्राप्त हो सकती है। इसी वरदान के कारण वो स्वयं को ईश्वर से भी बड़ा समझने की भूल कर बैठा। उसकी यही इच्छा थी कि लोग केवल उसकी ही पूजा करें। प्रजा तो डर से ऐसा करती थी, परंतु उसका पुत्र प्रहलाद परम विष्णु भक्त था। उसका सारा दिन प्रभु आराधना में ही बीतता था। भक्ति उसे उसकी मां से विरासत के रूप में मिली थी। हिरण्यकश्यप के लिए यह बड़ी चिंता की बात थी कि उसका स्वयं का पुत्र विष्णु भक्त कैसे हो गया। उसने अपने पुत्र को प्रभु की भक्ति न करने के लिए समझाया, लेकिन जब वो न माना तो उस पर अत्याचार करने लगा। अथक प्रयासों के बाद भी वह सफल नहीं हो सका। हिरण्यकश्यप के अत्याचारों को सहन करने के बाद भी प्रहलाद ने पूजा अर्चना नहीं छोड़ी। तब राजा चिंतित होकर सोचने लगा, कैसे प्रहलाद को भक्ति मार्ग से हटाया जाए। उसने अपने पुत्र से कहा, प्रहलाद, मैं सर्वशक्तिमान हूं, इसलिए मेरे होते हुए तुम किसी भी भगवान की पूजा मत करना। लेकिन पिता के जाते ही प्रहलाद फिर से नारायण जी की पूजा में ही लीन हो गया। कई बार समझाने के बाद भी जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को जान से मारने का विचार किया। कई कोशिशों के बाद भी वह प्रहलाद को जान से मारने में नाकाम रहा। बार बार की कोशिशों से नाकाम होकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो उठा। इसके बाद उसने अपनी बहन होलिका से मदद ली, जिसे भगवान शंकर से ऐसी चादर वरदान में मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने यह तय किया कि होलिका चादर ओढ़कर चिता पर बैठ जाए और उसकी गोद में प्रहलाद को बिठाया जाए। इसके बाद जैसे ही प्रहलाद बैठे, लकड़ियों में आग लगा दी जाए। चादर के कारण होलिका तो आग से बच जाएगी, मगर अग्नि प्रहलाद को जलाकर राख कर देगी। प्रहलाद ने पिता की आज्ञा का पालन किया और ओम नमो नारायणा का जाप करते हुए चिता की तरफ बढ़ता चला गया। भगवान विष्णु हिरण्यकश्यप के इस क्रियाकलाप को देख मन ही मन क्रोधित हो गए। योजना के अनुसार होलिका अपनी चादर को पूरे तन पर ओढ़कर बैठ गई और फिर उसने प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया। लेकिन जैसे ही चिता में आग लगाई गई, विष्णु जी ने चमत्कार कर दिया। अचानक तेज हवा चलने लगी। सभी चौंक गए। तभी वह चादर होलिका के तन से उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। यह देख सभी विस्मित रह गए। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, आग की लपटों में होलिका घिर गई। इस तरह प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। इसी के बाद से होली की पूर्व संध्या को अग्नि जलाकर होलिका दहन का आयोजन किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के अहंकार, बुराई और पाप आदि जलकर नष्ट हो जाते हैं। होली रंगों का त्योहार है, इसलिए होलिका दहन के अगले दिन सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं और इसे भाईचारे का पर्व भी कहा जाता है।